सी शेअर इन्क्रीज बाय 310 बाय अक्वायरिंग. सो म्हणजे ओल्ड शेअर मध्ये 110 ऍड झालं. हा 310. सी शेअर इज इन्क्रीज टू 3/10 बाय अक्वायरिंग फ्रॉम बी. म्हणजे बी मधून मायनस करायचं, सी मध्ये ऍड होईल. चलो ऑनलाइन स्टूडेंट, आवाज आ रहा है बेटा? यस नो बताओ. यस. चलो आज बेटा हम लोग आने वाले चारों टॉपिक का सबसे आईएमपी पार्ट सीख रहे हैं. वो है, देखिए यहाँ पे चलिए चलिए इधर ध्यान दो. यहाँ पे है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप फर्म, जो हमने लगभग पूरा कंप्लीट कर दिया. क्या है ना, उसके बाद कल का दिन बहुत घमासान में गया हमारा. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर. अभी सब लोग ध्यान दो, कुछ एक चीज ऐसी है जो एडमिशन, रिटायरमेंट, बर्थ तीनों टॉपिक में आने वाली है. क्या है इधर देख, इसका नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्या नाम है बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसको और एक नाम होता है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, जब नया पार्टनर आता है या पुराना छोड़ के जाता है या पुराने की डेथ होती है, तो कंपनी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज. कंपनी एसेट लायबिलिटी की वैल्यू बदल सकते, कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म. तो क्या कर सकते हैं एसेट के साथ? या तो एसेट बढ़ेगा या तो कम होगा. बराबर है.
या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या तो लाइबिलिटी कम होगी। अब लॉजिकली बताओ कि आपके बिजनेस के एसेट की कीमत बढ़ गई तो आपके लिए प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट। आपके पास एक मोबाइल है 10,000 का, किसी ने बोला अरे तूने 10 में दिया, अभी तो 12,000 का हो गया, तो आपको क्या गुस्सा आएगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट इज योर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट यानी क्रेडिट। ए प्लस यानी एसेट बढ़ गया तो क्रेडिट में। अब लॉजिकली एसेट कम हो गया तो वेरी गुड। बराबर है कि नहीं? आपके पास कोई चीज है 10 लाख की, कोई बोला ए चिल्लर 10 लाख की नहीं, अभी 7 में ही मिलते, तो आपको धक्का लगेगा, नुकसान हो गया। और वैसा वर्षा लाइबिलिटी के साथ होगा, यानी क्या? लाइबिलिटी बढ़ गई तो लॉस होगा, हाँ या ना? और लाइबिलिटी कम हो गई तो क्या होगा? प्रॉफिट। जैसे आपकी क्लास की फीस बाकी है समझो, तो ये आपके लिए एसेट है या लाइबिलिटी? आप आए, फीस बने, क्या मैडम 10,000, मैम बोले 10,000 नहीं रे राजा, 15 बाकी है। धक्का लगेगा, क्या लगेगा बेटा? धक्का लगेगा। तो बोलो आपका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस। पर समझो आपने पापा से 10,000 रुपए लेके आए और यहाँ पे आने के बाद पता चला फीस 8,000 ही बाकी है। मैम का कुछ तो हिसाब में गलती हो गया, उन्होंने फोन पे 10 बोला और यहाँ पे आने के बाद पता चला 8 ही है। घर पे तो बताओगे नहीं, तो 2,000 रुपए क्या है? प्रॉफिट है। अंडरस्टैंड? तो ये बेटा ये हमेशा याद रखें, शुभ लाभ। ए माइनस एल प्लस इज लॉस, ए प्लस एल माइनस इज प्रॉफिट। और इस अकाउंट में सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं। तो बिल्डिंग 1 लाख की 90,000 हो गई, तो यहाँ पे 90 नहीं लिखोगे, कितना? 10,000। मशीनरी 1 लाख की 1,20,000 हो गई, तो यहाँ पे 1,20 नहीं लिखोगे, 20। ठीक है? वो लिखने के बाद इसको क्लोज करते हैं। और अगर डेबिट में बैलेंस आया तो प्रॉफिट और क्रेडिट में आया तो लॉस। अंडरस्टैंड? एंड दिस प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ओल्ड पार्टनर्स। किसमें बांटा जाता है? ओल्ड पार्टनर। समझो बेटा एडमिशन का प्रॉब्लम चल रहा है, ए और बी पार्टनर थे, नया सी आया, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट का लॉस आएगा वो कौन कौन बांट के लेगा? ए और बी। समझ गया? पक्का? और अगर प्रॉब्लम रिटायरमेंट या डेथ का है तो बेटा तीनों बांटेंगे। भले ही ये छोड़ के जा रहा है लेकिन ये था तभी हुआ है ये सब कुछ। तो रिटायरमेंट या डेथ में ऑल पार्टनर विल डिस्ट्रीब्यूट। एडमिशन हु विल डिस्ट्रीब्यूट? ऑल पार्टनर्स। ठीक है? अब इसके जर्नल एंट्री कितने इजी है देखो। अब एक एग्जांपल देता हूं, इधर ध्यान दो बेटा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। आपकी बेटा समझो मशीनरी कम हुई तो आप यहां पे लिखोगे टू मशीनरी, आया ना? समझो 10,000। तो बच्चा इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, आया ना? या फिर कॉमन नाम यूज करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। बोलो अभी मैं एसेट बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम में जो रहेगी वो, राइट? समझो बेटा आपके क्रेडिटर्स बढ़ गए, यहाँ पे लिख दिया लॉस हो गया, बोलो क्या एंट्री होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स या रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी या पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। सिमिलरली बिल्डिंग बढ़ गई, बोलो बेटा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रिवैल्यूएशन। अंडरस्टैंड बेटा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और समझो बेटा बिल्स पेबल कम हो गया, बोलो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अंडरस्टैंड? फिर इसको क्लोज कर दिया। इधर टोटल है 10,000, इधर टोटल है समझो 8,000, आपको प्रॉफिट आया 2,000। ये प्रॉफिट दो पार्टनर है उनको दे दिया, ए एंड बी को पीएसआर में देते 1,000 समझो। तो क्या एंट्री करोगे बोलो? अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। और बेटा समझो लॉस आ गया, इधर लिख दिया, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। समझ में आ रहा है? एकदम इजी सिंपल है। बराबर है? चलो अब हमको इस टॉपिक की एंट्रीज यहाँ पे दिख रही है या नहीं, देख लो सब लोग। बोलो एसेट कम हो गया तो क्या हुआ बेटा? लॉस। तो लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होगा बेटा? डेबिट। हुआ कि नहीं देख लो सब लोग, हाँ या ना? एसेट बढ़ गया तो प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन क्या होगा बेटा? क्रेडिट।
और एसेट क्या होगा, डेबिट। या फिर बेटा लाइबिलिटी भी कम हुई तो भी अपने लिए क्या है, प्रॉफिट। और अगर बाद में ये जो कुछ भी प्रॉफिट आता है ये हम किसको भेज देते हैं बेटा, पार्टनर्स, पार्टनर्स के कैपिटल। ये इजी है एकदम। ओके, अभी इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, अभी एक सबसे आईएमपी पार्ट है इस टॉपिक का, जो सीए लेवल में आता है, 11th 12th में नहीं था। इसको अंडरलाइन कर लो बेटा, इसको, ये सेंटेंस को अंडरलाइन करो बुकलेट में। क्या है, when the revised values are not to be recognized in the books of account। यानी क्या, आपने एसेट लायबिलिटी तो चेंज कर दी, पर पार्टनर ने ऐसा डिसाइड किया है कि वो अपने को नहीं बदलना है। तो अभी अगर ऊपर की मेथड में देखते हो तो जब बैलेंस शीट बनेगी द वैल्यू विल बी न्यू, जो एडजस्ट होके प्लस माइनस होके आएगी। पर पार्टनर ने ऐसा डिसाइड किया है कि अपन एसेट लायबिलिटी बढ़ाते और कम करते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी। फिर ऐसे केस में दिक्कत हो जाएगी, बढ़ाना भी है, लिखना भी नहीं। तो ऐसे टाइम पे एक अकाउंट बनता है बेटा, उस अकाउंट का नाम होता है मेमोरेंडम। क्या नाम होता है बेटा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट या पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो इसमें क्या करते हैं समझ के लो पहले, सब लोग ध्यान दो, बहुत इंटरेस्टिंग है, टाइम पास है, इंटरेस्टिंग नहीं टाइम पास है। अभी समझो बेटा, जो कुछ एसेट कम हो गया, लाइबिलिटी बढ़ गई, यहां पे आ गया, बराबर है। सेम, एसेट बढ़ गया, लाइबिलिटी कम हो गई, इधर आ गया, राइट। अब उसमें क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पढ़ना, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द एंट्रीज द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी मेड एज यूजुअल। जो अभी किया वही करते हैं, वही किया ना मैंने अभी। नो रिकॉर्ड, एक ही सेकंड, हाँ, नो रिकॉर्ड फॉर द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लाइबिलिटी मेड थ्रू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। So as a resultant, profit and loss of revaluation in the first part of this account transferred to the capital account of the old partner only in the old profit and loss sharing ratio. In order to complete the entries made in the first part, memorandum revaluation accounts are reversed in the second part so that value of asset and liabilities remains unchanged. The balance of second part is transferred to capital account of all the partner, including new partner in their new profit sharing ratio. Thus, if there is a profit in the first part, there will be loss amount in the second part. The only point, ये देखो, the only point to be remembered is that result of the first part memorandum realization account is shared by old partner in the old profit sharing ratio, while result of second part is shared as including the new one of the new profit sharing ratio. अभी सब लोग ध्यान दो, बहुत मजा आने वाला है, इधर देखिए बेटा। ये एक ही इसमें नया पार्ट है जो 12th में कभी आपको था नहीं, और 12th में नहीं था, इसलिए मजा आने वाला है एकदम बढ़िया। मैं एक एग्जाम्पल रहेगा तो लेके बता देता हूं तो आपको इजी हो जाएगा वो। प्रॉब्लम में पहचान होगी कैसा वो भी सिखा दूंगा, पर अभी फिलहाल मुझे एग्जाम्पल लेना है उसका। हाँ, आ गया बेटा एग्जाम्पल, देखो अभी यहाँ पे देखो बेटा, समझो आपके प्रॉब्लम में बोला कि फर्नीचर कम हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टू फर्नीचर। समझो बेटा 22,000 कम हो रहा है ऐसे बोला, ये डायरेक्ट एग्जाम्पल ही ले रहा हूं। और समझो बेटा मशीनरी बढ़ रही है ऐसे बोला, यहाँ पे लिख दिया 56। अब आपको पता है बेटा ए माइनस, सॉरी, ए माइनस ए प्लस, यहां तक कुछ अलग है। अब इसको क्लोज किया 56 56, कितना डिफरेंस आया बेटा, 34, राइट। तो अब ये जो 34 है, 2 मिनट के लिए इमेजिन करो, दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे बेटा, दो, ए और बी।
उन्होंने बांट के ले लिया, समझो इक्वल पार्टनर थे, कितने हो गए 17-17। डन। ये ऐसा कब सॉल्व करोगे, सिर्फ रिवैल्यूएशन बोला, पर प्रॉब्लम में ऐसा बोला कि पार्टनर डोंट वांट टू रिवाइज द फिगर इन द बैलेंस शीट, तो उसको बोलते हैं, इसका नाम अभी रिवैल्यूएशन से क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्या नाम हो जाएगा बेटा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो उसमें क्या करते हैं बेटा, इस फर्नीचर को वापस इधर लिख देते हैं, तो उसका इफेक्ट जीरो हो गया बेटा। फर्नीचर के लेजर में फर्नीचर पहले बढ़ा और फिर कम हो गया, तो इफेक्ट क्या हो गया, जीरो। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर की वैल्यू बदलेगी या सेम रहेगी। ये मशीनरी को इधर लिख देते हैं, टू मशीनरी 56। बोलते जो मशीनरी पहले बढ़ गई थी अब क्या हो गई, कम। अब इस केस में आपका बैलेंस यहाँ पे आएगा कि नहीं बेटा, लॉस आएगा ना। अब खाली फर्क क्या पड़ता है, ये जो लॉस आया है ये तीनों बांटेंगे, इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। कौन बांटेंगे बेटा, न्यू पार्टनर भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो अभी न्यू पार्टनर को भी जाएगा, यानी क्या होगा, समझो रेशियो दिया है 2 मिनट के लिए इक्वल, तो ये होगा 11,333, 11,333, 11,334। हैव यू अंडरस्टैंड। तो इसका प्रॉब्लम में क्या इफेक्ट होगा समझ के लो। बेटा मुझे बताओ कि आपके बैलेंस शीट में फर्नीचर मशीनरी बदलेंगे या सेम रहेंगे, सेम रहेंगे। जब आपने ये प्रॉफिट की एंट्री की होगी तब ऐसी एंट्री होगी, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, मतलब पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, इनका ए और बी का। और जब आप ये एंट्री करोगे, ए बी और उनके साथ सी सबका क्या हो जाएगा, कम। तो फिर एंट्री क्या होगी इसकी, A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit to memorandum revaluation। फिर आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते हो, सर ये क्या टाइम पास लगा है, बढ़ाना कम होना है। बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इनको जब प्रॉफिट हुआ कितने का हुआ, और अभी लॉस हो रहा है तब कितना हो रहा है, तो इनका लॉस इनडायरेक्टली इनका नेट प्रॉफिट बढ़ गया कि नहीं। तो ये मेमोरेंडम में क्या होता है, नया वाला बोलता है मुझे भी बांटो, मुझे भी बांटो, फिर बोले मर, लॉस हो रहा है खा तू भी, तो उसका कैपिटल इससे क्या हो जाए, कम। पर रिवर्स सिचुएशन रही तो इसका फायदा है। समझे, इधर आंसर आता था बेटा, तो इधर आता था कि नहीं, तो नए वाले का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझे आप। तो इसको बोलते हैं मेमोरेंडम। सर ये कब बनाना है, प्रॉब्लम में देते हैं, क्या वर्डिंग होती है पता है, उसकी वर्डिंग होती है कि द पार्टनरशिप फर्म डिसाइडेड नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज, या रिवाइज फिगर नहीं करना है। ऐसा बोला कि कौन सा अकाउंट बनेगा, मेमोरेंडम, और ऐसा नहीं बोला तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन। फिर रिवैल्यूएशन को कौन बांट के लेगा, सिर्फ ओल्ड। अभी मैं एडमिशन के टॉपिक की बात कर रहा हूं, तो कौन बांट के लेगा, ओल्ड। पर मेमोरेंडम में क्या होता है, पहले ओल्ड बांटेंगे और फिर सारे बांटे। हाँ हाँ। पार्टनर को ऐसे लगता है कि अपने रिवोल्यूशन नहीं करना है। क्यों ऐसा लगता है, तो उनको जनरली दे वांट टू, दे डोंट वांट टू चेंज द वैल्यूएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उनकी ऐसी इच्छा होती है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू जो पुरानी थी उतनी रहे। ऐसे वैल्यू तो बोलना है पर बोलना नहीं है, वही रखना है। ठीक है, समझ में आया आपको। तो ऐसे प्रॉब्लम में बोलते हैं, हमको मन से नहीं करना है, जब बोलेंगे तब करेंगे। इज दिस क्लियर। चलो अब आते हैं आगे। अच्छा, तो देखो ये जरा 1 मिनट पढ़ लो बेटा, 2 मिनट के लिए मेरे लिए पढ़ लो।
पार्टनर बिजनेस के एसेट लायबिलिटी बदलना है, उसका एडवांटेज लेना है, तो ओनली रिलेशन एसेट लायबिलिटी एडवांटेज भी लेना, लेकिन वापस एसेट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, तो क्या है, मेमोरेंडम। क्लियर है? अभी आगे बढ़ते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए, दो पार्टनर मोहन और मोहन, ऑन द ड्यू ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नया पार्टनर कौन है, श्याम। श्याम कितने रुपए लेके आ रहा है बेटा, 25,000 रुपए कैपिटल, 10,000 रुपए गुडविल, तो टोटल कितने रुपए ला रहा है, 35। समझ में आया यहाँ तक? आगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है 5:3:2, तो न्यू और ओल्ड का डिफरेंस सैक्रिफाइस रहेगा, हाँ या ना? ओके, आगे अभी देखो एसेट के रिवैल्यूएशन दिए, बिल्डिंग 25 करनी है, कितनी है अभी जरा देखो, अभी कितनी है, 18, तो +7 होंगे बेटा। प्लांट 12 करना है तो -3 होंगे, राइट। इन्वेंट्रीज 12 करनी है, बोलो सेम, नो चेंज ना। ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर्स, डेटर की ये इधर चले गए, हाँ ये गलती से गए, असेट ही है, थोड़ी लाइबिलिटी होता है ट्रेड रिसीवेबल। 10,000 का 9,500 करना है तो -500। आगे देखो, इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,500 फॉर गुड्स इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड। हमारे पास गुड्स आए थे पर उनके पैसे नहीं दिए, तो देने पड़ेंगे, तो क्या बढ़ेगा, यानी क्रेडिटर्स बढ़ेंगे। क्या बढ़ेंगे बेटा, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स में 1,500 बढ़ेंगे कि नहीं? अब मुझे आप एक एक करके आंसर बोलो, ये प्रॉफिट है या लॉस है? बिल्डिंग बढ़ गई, प्रॉफिट। प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, फिर बेटा डेटर कम हो गया, लॉस। क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए, लॉस। ऐसे थोड़ी वो राम सिया राम, लॉजिक लगाओ ना बेटा। देना बढ़ गया, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। समझ में आ गया? चलो अभी पहले इन्होंने पूछा है इसके जनरल एंट्रीज करो, ठीक है। चलो सब लोग तैयार हैं? पार्टनर्स का करते हैं, बोलो रिवैल्यूएशन। चलो क्या क्या कम हुआ, क्या क्या लॉस हुआ, बोलो सब लोग। डेटर में लॉस हुआ, प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हुआ, ट्रेड पेबल में लॉस हुआ। लॉस यानी रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट, और ये सारे अकाउंट क्या हो गए, क्रेडिट। लिखो एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15, 3.5, 4,500, नहीं 5,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 5,000। टू 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 प्लांट एंड मशीनरी 3,000, प्लांट एंड मशीनरी 3,000, बराबर लिखा मैंने। वो मिसप्रिंट है डेटर, हाँ लाइबिलिटी की तरफ। टू ट्रेड रिसीवेबल, टू ट्रेड रिसीवेबल 500, 500। टू ट्रेड पेबल 1,500। लाइबिलिटी बढ़ गई यानी वो भी लॉस है,
ट्रेड पेबल 1500 लिखा। बीइंग बीइंग asset and liabilities revalued, being asset and liabilities revalued. रिवैल्यूड इतना कॉमन शब्द है जिसमें दिमाग ही नहीं लगाना, इंक्रीज या डिक्रीज। रिवैल्यूड बोल तो कुछ भी। अब क्या बढ़ा बेटा? बिल्डिंग। बोलो एंट्री उसकी क्या होगी? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लिखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बोलो 7,000। being asset revalued, being asset revalued। ओके बेटा, हो गया। हम्म, अभी बेटा उसके बाद इसमें सब में प्रॉफिट लॉस कितना आएगा रिवैल्यूएशन में? डेबिट कितना हुआ रिवैल्यूएशन? 5। क्रेडिट कितना हुआ? तो प्रॉफिट ही हुआ 2,000। वो प्रॉफिट किस में बांटोगे? तीनों में नहीं बेटा, ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? बोल तो राम लेगा 1200, श्याम लेगा 800। बोलो एंट्री। अरे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2000 टू, बोलो राम्स कैपिटल 1200 टू श्याम्स कैपिटल मोहन। ओके, मोहन्स कैपिटल 800। 800 ठीक है। लिखा क्या? लिखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, नया पार्टनर पैसे कितने ला रहा है? 35,000 ला रहा है। 25 और 10, क्योंकि ट्वेल्थ में उसको गुडविल लिखते थे, सीए में उसको गुडविल नहीं, उसका कैपिटल बोल के ही लेते हैं, फिर बांट देते हैं। तो टोटल रुपया कैपिटल का 25 और गुडविल का 10, कितना हो गया? 35। तो लिखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल 35,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू शाम्स कैपिटल 35,000, 35,000 लिखा। बीइंग बीइंग पुराने वाले का नरेशन था, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर। इसके पहले एंट्री का नहीं दिया होगा मैंने। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन शेयर्ड बाय ओल्ड पार्टनर्स। और अभी वाला बीइंग कैपिटल एंड गुडविल, बीइंग कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब बेटा मुझे ये बताओ, इसमें एडमिशन में कौन गेन करता है लॉजिकली? न्यू पार्टनर। और सैक्रिफाइस कौन करता है? और किस रेशियो में करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो में। तो उनका सैक्रिफाइस रेशियो निकालो पहले। और इसने जो 10,000 रुपया लाया वो उस रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि गुडविल का कितना रुपया लाया उसने? 10। निकालो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पक्के से गेन तो न्यू पार्टनर है, राइट?
लिखा, बोलो बराबर। तो अभी बेटा इसने गुडविल का जो 10,000 लाया था वो 10,000 रुपया दोनों में बटेगा, किसमें? 1:1 में, बराबर है। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? राम और मोहन। और किसका गेन हो रहा है? तो जिसका गेन हो रहा है उसको डेबिट करो। ऑलवेज न्यू पार्टनर का ही गेन होता है ना। दो लोग खा रहे थे, नया तीसरा है तो उसको फ्री में मिलेगा ना। तो लिखो एंट्री, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000। उसने गुडविल 10 लाया ना बेटा। टू राम्स कैपिटल 5,000 टू, आगे कौन है राम के बाद? मोहन्स कैपिटल 5,000। देन नरेशन being goodwill shared by या goodwill adjusted in gaining and sacrificing ratio, goodwill adjusted in gaining and sacrificing ratio लिख दिया। अब आ जाओ बैलेंस शीट में। न्यू दिला होता म्हणून रेशो बदलला आहे ना फ्युचर मध्ये। हा कशासाठी मिळतो त्यांना? त्यांनी ते जे फ्युचर मध्ये भोगणार आहेत, तर फ्युचर मध्ये काय भोगणार आहे? प्रॉफिट। नवीन रेशो का ओल्ड रेशो? मग ज्या प्रमाणात फ्युचर मध्ये भोगतील ते मिळतील। आता इमॅजिन कर बेटा की फ्यूचर मध्ये असं झालं असतं कि राम का रेशो ही नहीं बदलता, सिर्फ श्याम का ही बदलता, सॉरी मोहन का ही बदलता, तो हम गुडविल सिर्फ किसको देते हैं? समझ में आया? इसलिए जिस हिसाब से बदला है उस हिसाब से डिवाइड होता है, राइट। चलो अभी बैलेंस शीट देखो। आपके क्वेश्चन के बैलेंस शीट का पहला आइटम देखो सब लोग, बोलो क्या है? ट्रेड पेबल। तो बदल जाएगा वो, कितना होगा बोलो? लिखो ट्रेड पेबल ब्रैकेट में 15,000 प्लस 1,500 16,500, 15,000 प्लस 1,500 16,500। ठीक है बेटा, ये समझा क्या सबको? अब नेक्स्ट आइटम लिखो, पार्टनर्स कैपिटल, अंडरलाइन करो, पार्टनर्स कैपिटल लिखा। अब पहला नाम लिखो राम। अभी राम के नीचे ब्रैकेट में लिखो ओरिजिनल कितना था 20। अभी एंट्री देखो, पहले एंट्री में राम आया क्या? खुद के एक्शन नहीं समझ रहे, नहीं आया। दूसरे में आया क्या राम? प्राण दिख रहा है दूसरे। तीसरे में राम आया, राम क्या हुआ? कितने से? तो 20,000 प्लस 1,200 करो, लगेज लिखो मत, हो गया। चौथे में राम है क्या? चौथे में कहा है? पांचवे में राम है, कितना है? क्रेडिट हुआ यानी +5, क्रेडिट यानी लाइबिलिटी बढ़ना, +5 लिख दो राम की टोटल, बोलो। हाँ 26,200 बेटा, 26,200। राम के बाद नेक्स्ट आओ मोहन। मोहन पहले ओरिजिनल कैपिटल देखो, 25 लिखा, 25 प्लस बोलो आगे, वो आगे देखो प्लस क्या है 800 और प्लस 5 लिख दो, 30,800 हो गया। अब लिखो शाम। शाम शाम ने कैपिटल लाया था कितना बेटा? 35, पर 10 कम हो गया, तो ऐसे लिखो आपको समझने के लिए ब्रैकेट में 35 माइनस 10। देखो बेटा एक एंट्री में क्रेडिट हुआ था कि नहीं 35 यानी बढ़ा, और उसके आगे के एंट्री में डेबिट हुआ कि नहीं? क्रेडिट यानी बढ़ना, डेबिट यानी कम होना, क्योंकि लाइबिलिटी है वो। बोलो 25 लिख दिया आउटर में।
25। अब आ जाओ एसेट। पहला आइटम बिल्डिंग, लिखो 18 प्लस 7, 18 प्लस 7, बोलो बेटा, बोलो 25। फिर बेटा प्लांट एंड मशीनरी 15 प्लस 3 माइनस, सॉरी 15 माइनस 3, बोलो बेटा 12। हो गया, हुआ कि नहीं? 15 माइनस 3 12। इन्वेंट्रीज 12, इन्वेंट्रीज कितना है? 12, डायरेक्ट आउटर में। उसके बाद बैंक, बोलो 5 प्लस 35 ना बेटा, 35 हुआ था ना बैंक डेबिट, देखो हुआ था कि नहीं? चलो टैली होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो गलत। हाँ ट्रेड रिसीवेबल, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल 10,000 माइनस 500, 10,000 माइनस 500, वो प्रॉब्लम की प्रिंटिंग मिस्टेक है, हाँ, नहीं तो बोलो कि वो इधर से इधर क्यों आ गए। चलो टोटल बताओ, इट मस्ट टैली। दोनों साइड की सेम आनी चाहिए तो ही बराबर, नहीं तो अक्टूबर 98 500। कर टाइम पास, कोई दिक्कत, कर सकते हो बेटा, एकदम आराम से कर सकते हो। हाँ 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 कर। अभी ये बहुत चिल्लर प्रॉब्लम था रे, अभी जब आगे बढ़ेंगे ना तब करेंगे वो। ठीक है, डन, हो गया सबका? मजा आया? ओए पब्लिक, इजी है क्या? आप जिनको नहीं समझाओ रिवॉल्यूशन अकाउंट बना के देख लो फिर। मार्केट वैल्यू भी चेंज होती है ना एसेट लायबिलिटी। हाँ तो बोल, तो क्या बोलना है आपको? उसने अलग पूछा, हम लोग 12th में क्या करते हैं, वो एसेट को ही ना कॉलम में लिख के डिक्रीज शब्द यूज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो अपने डायरेक्ट ब्रैकेट में लिख दिया। उसका मीनिंग आप या तो डिक्रीज इंक्रीज वर्ड यूज करो, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन यूज करो, या प्लस माइनस डायरेक्ट कर दो। इज दैट ओके? उससे कुछ फर्क नहीं गिरेगा। ठीक है, सांगतो रे फॉर्मेटला फार दिवस आहे आणखी। चलो, आपके इंस्टीट्यूट के बुक में तो ये भी नहीं लिखते जो अपन ने लिखा, ब्रैकेट में जो प्लस माइनस किया ना वो भी नहीं लिखते, डायरेक्ट वाले। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड प्रॉब्लम, पढ़ो। पहले ऑनलाइन वालों समझा क्या बेटा? ओ गांव वालों समझा क्या? यस, एक थम्स अप, आधा दो। चलो अभी देखो, फिलहाल कैपिटल है ए बी, फिलहाल रेशियो है 3:2। वो अगेन क्या हो गया भाई इसको? हाँ, प्लांट है क्या बेटा 40? कितना दुख है रे इस दुनिया में। पक्का? अच्छा अच्छा, तू इकडून इकडे, ओके। सगळं लाईफ मध्ये आहे ना, ज्या स्पेस दिला की हा त्रास होतो। बरोबर की नहीं? चलो अभी देखिए, अब एसेट बिकम लाइबिलिटी। On 1st April 2020, they admit C on the following terms. पहली कंडीशन क्या है देखो, C will bring 50,000 as capital, 10,000 गुडविल। इसकी तो अभी एंट्री होनी चाहिए, बोलो क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल डायरेक्ट 60,000, बराबर है, बाद में देखेंगे उसको। अब
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेड 2%, बोल तो डेटा से कम होगा, तो डेटा के सामने लिख दो -500, बराबर कि नहीं, -500। ये बोलते जाओ भाई लोग, बराबर है क्या, ये उल्टा 500। चलो आगे, नेक्स्ट, आगे इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन बाय 10%, इन्वेंट्री के सामने -3, इन्वेंट्री के सामने -3। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट पढ़ो। Freehold premises is to be revalued at 240 plus 40। Freehold premises के सामने बेटा +40। डन, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, प्लान 35,000, बोलो बेटा -5, बहुत बढ़िया। आगे फर्नीचर 25 +5, ऑफिस इक्विपमेंट 27,500 +2 पास, बराबर है। Partners agreed that the values of asset and liability remain same, and as such, there should not be any change in their book values as a result of the above mentioned adjustment. बोलो पब्लिक ये क्या है, मेमोरेंडम। क्या है बच्चा ये, मेमोरेंडम, समझा। You are required to make necessary adjustment in partners capital account and new balance sheet। चलो मेमोरेंडम ड्रॉ, अच्छा ये देख गधे लोग, ये देख के बोल, इसने नेक्स्ट पेज पे देखा भी नहीं, आई पे ये सब तुम्हें इतना, इतनी खुशी हुई ना, पक्का मेमोरेंडम। ठीक है चलो आगे, अभी बहुत साल बाकी है, चलो लिखो मेमोरेंडम। चलो क्या क्या बढ़िया लिखेंगे, क्रेडिट में जो जो कम हुआ वो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट, लिखो डेबिट में लिखते जाओ। टू प्रोविजन फॉर डेबिट्स, टू मेमोरेंडम ड्रॉ करो बेटा, जो कम हुआ वो डेबिट में, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बोलो कितना कम हुआ, और क्या कम हुआ बेटा, और क्या कम हुआ, इन्वेंट्री, ये 500 ना, हाँ इन्वेंट्री 30,000, और क्या कम हुआ, कितना, 5। अब बेटा बड़ा क्या, प्रीमाइसेस कितना, और क्या बड़ा, कितना, और कुछ बड़ा, ऑफिस इक्विपमेंट बड़ा ना, कितना, 2.5, एवढेच आहे बेटा, इतना है क्या। चलो कौन सी साइड बड़ी है, 47,500, 47,500, बोलो डिफरेंस 39। अभी प्रॉफिट है बेटा, ये किस में बांटोगे, ए बी, ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 गया, बोलो 39 को 3:2 में, नहीं बोलोगे, 23, हाँ 15,600। अब क्या करना सिखाया मैंने, बताओ बेटा, सुनो, ये सब जो है ये इधर आएंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 500, बाय इन्वेंट्रीज 3,000, ये सब डेबिट में आएंगे, 40, टू फर्नीचर 5, टू ऑफिस इक्विपमेंट 2,500, राइट, काय राहिलं बेटा, प्लांट राहिलं, ओके 5,000। आपके कौन सी साइड बड़ी होगी, डेबिट, कितनी आएगी, सेम
अब यहाँ पे क्या करोगे आप बताओ, बाय लॉस, और ये 3 बोलो न्यू रेशियो काढायचंय का? हाँ न्यू रेशियो काढा मग बेटा। न्यू रेशियो कैसे निकालते पता है? 1 - न्यू पार्टनर फिर मल्टीप्लाई। निकालो, नहीं आता तो मैं निकाल के देता हूँ। न्यू रेशियो निकालो, और जब न्यू रेशियो दिया था तो सैक्रिफाइस इज ऑलवेज ओल्ड, पर न्यू तो निकालना पड़ेगा। आज थोड़ा समझ में आ रहा है कि भाई, कल मुझे भी बहुत दुख हुआ घर पे जाके, किसी को कुछ नहीं आ रहा था। चलो बोलो। 1285, वेरी गुड। 1285 बोलो वैल्यू। 18 नहीं रे, अच्छा निकालो। 270 720 तेच ते. हाँ 12 480 और 7 800 लिख दो ये। इजी लग रहा है क्या? डन बेटा, ए बेटा डन क्या? सबका हो गया, सबका क्या? अब आगे बढ़ना है। देखो, अब पार्टनर्स कैपिटल बनाते हो क्या करोगे, देखो सब लोग देखिए, यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने ABC। पहले बैलेंस शीट में से उनका कैपिटल लिख दो। बोलो ए का कितना है, बी का, समझ में आया ये तो? चलो अभी रिवैल्यूएशन देख के बताओ, पहले क्या हुआ बेटा, ये प्रॉफिट हुआ बेटा, ये कहां पे लिखूं बोलो, क्रेडिट, क्रेडिट में लिखूंगा ना? रिवैल्यूएशन लिखो या क्या लिखोगे, रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम, बराबर है? बोलो कितना, 23,400, और इधर, और इसको डैश, बराबर है ना? और डेबिट में फिर रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम, बोलो बेटा 18720, आगे, हाँ ये हो गया। अब इसके बाद उसने कैपिटल की एंट्री, बोलो उसने लाया हुए कैपिटल की, कितना कैपिटल लाया उसने, कैपिटल प्लस गुडविल दोनों मिलकर 60, उसकी एंट्री क्या होती है बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, तो बाय बैंक लिख दू, कितना लाया बेटा 60। अब उसका कैपिटल में से जो गुडविल का पोर्शन है वो उस पे हाथ कौन मारेंगे, ए और बी, तो उसकी एंट्री क्या होगी बोलो, सीज अकाउंट डेबिट होगा टू एस टू बी इज कैपिटल, और इसमें ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइस रहेगा, तो ओल्ड क्या था, तो 6 4 दे दो, हाँ या ना?
सर क्यों नहीं निकाल रहे सैक्रिफाइस? बेटा जब न्यू रेशियो नहीं दिया जाता है तो योर न्यू रेशियो आपने ही निकाला है, तो सैक्रिफाइस भी वही आएगा, करके देख लो अगर भरोसा नहीं है। बराबर है। और एडमिशन में जो नया आता है वो क्या करता है? गेन। और जो पुराने होते हैं वो क्या करते हैं? सैक्रिफाइस। तो मैं इसके डेबिट में क्या लिखूंगा? देखो, टू एस कैपिटल, इसको जर्नल एंट्री बोलते हैं, टू बी कैपिटल, 6,000 और 4,000 ना, 3:2 बेटा, 6 और 4। ऐसे मत कर रहे बेटा, माझा कॉन्फिडेंस वाढला की तुम्ही खड्ड्यात टाकते। और इधर क्या लिखोगे? बोलो बाय, बोलो सीज कैपिटल, इसको मिलेगा 6 और इसको मिलेगा 4। अंडरस्टैंड? इसको बोलते हैं लेजर पोस्टिंग। बस आंसर निकाल लो, खत्म। कैसे लगा? इजी है। ये तो नोट लिख लो, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, ओल्ड रेशियो इज ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो, नो नीड टू कैलकुलेट। इसमें बैलेंस शीट नहीं पूछी है बेटा। हाँ जी, हम बरा 1 मिनट। लेट नोट्स दिए तो आपको डबल पढ़ाई करने को मिल गई है कि नहीं? चलो, ये हो गई है भाई। बैलेंस शीट बनाना है तो बनाओ। बैलेंस शीट पूछे क्या? बनाओ। अभी यहाँ क्या लिखोगे बेटा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये कहाँ पे जाएंगे बोलो? सब कुछ लाइबिलिटी। हाँ या ना? मेरा क्वेश्चन ये है, एसेट लाइबिलिटी बदलोगे या वही रखोगे? अरे मेमोरेंडम का मीनिंग क्या होता है? वही रहेंगे। हाँ या ना? मत बदलो भाई लोग। करो। वाह बेटा।
नाही, चांगली आहे. एसबीआय चांगली आहे, एचडीएफसी ला बदलेल ना रे राजा. पैसे आणले तर पैसे बँक बदलेल ना. बँक कस काय नाही बदलणार? तो काय दगडे गोधोंडे घेऊन आला का? पैसे घेऊन आला तर बँक बदलेल ना राजा. तू मागच्या प्रॉब्लेम मध्ये गेला. अरे त्याने पैसे किती आणले तेवढे ऍड कर बँकेत. काहीच नाही आलं तर लायबिलिटीची टोटल कर, असेटला जेवढे कमी पडतात तो बँक. सिंपल. देवा उठा ले. बॅलन्स शीटचे पकडणे हिऱ्या. बॅलन्स शीटचे विसरून जाणार का? ते काय फेकून टाकतील का नवीन आला म्हणून? ऐ नालायक. है? हो गया? ओए पब्लिक हो गया क्या भाई लोग? हुआ क्या? टैली हो रहा है क्या? होतंय बेटा? निषेध? बुकलेट नाही म्हणून निषेध का? हं? नाही करणार म्हणतोय. अरे करो टैली, नहीं आ रहा तो लिखो सस्पेंस अकाउंट. कितना देर जिंदगी में रुकेंगे ना भाई लोग? है? इसमें 60 बटा. चलो 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 चलो. हो गया? कितने में टैली हुआ? 4,10,000. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम की हेडिंग लिखो बेटा. ऑनलाइन वाले हुआ क्या टैली? 4,10,000. बैलेंस शीट टैली हुई क्या? बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं बदलनी है. कैपिटल जो आंसर आया वो लिखना है और बैंक बढ़ा दो, खत्म. डन. अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में हेडिंग लिखो, कभी गलती से पढ़ाई की तो. सीक्रेट गुडविल लिखो बेटा. सीक्रेट गुडविल. क्या लिखोगे बेटा हेडिंग? सीक्रेट की स्पेलिंग नहीं आ रही. गुप्त गुडविल. गुप्त नहीं नहीं, ये नहीं, ये अलग है और अलग है. वो ये वाला नहीं. गुडविल गिवन सीक्रेटली नहीं है. अच्छा ये आप इंटरप्रिटेशन बराबर. हिडन गुडविल लिखो बेटा. हिडन. सीक्रेट इज रॉन्ग वर्ड. हिडन गुडविल. हिडन गुडविल. हिडन गुडविल का मतलब क्या है? प्रॉब्लम में वो गुडविल नहीं ला रहा है लेकिन वो गुडविल ला रहा है. नहीं नहीं, वो सीक्रेट हो गया इसलिए मैंने वर्ड बदला. एक्चुअली वो गुडविल. अभी समझो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, फिर ये प्रॉब्लम 2 सेकंड में समझ में आ जाएगा. दो पार्टनर है बेटा. 50-50 हजार उनका कैपिटल है. कितना कैपिटल है? 50-50, तो 1 लाख हो गए. और वो इक्वल पार्टनर है, 1:1. अब उसने उन्होंने तीसरे पार्टनर को लिया, उसको भी इक्वल पार्टनर बोल के ही ले रहे हैं. उसको भी क्या ले रहे हैं? इक्वल. तो फ्यूचर में सब लोग 1:1:1 होंगे.
और वो बोल रहा है मैं गुडविल असमर्थ हूं, उसको बोले काम कर, तू कैपिटल 60,000 ला ले। कितना ला ले? 60,000। बराबर। तो अभी बिजनेस की टोटल वैल्यू तो 10 लाख होनी चाहिए थी, तो इसने लाना कितना चाहिए था? 50। लाया कितना? तो 60 लाया, तो कितना ज्यादा लाया? वो गुडविल। वो क्या है बेटा? गुडविल। उसको बोलते हैं हिडन गुडविल। अब इस प्रॉब्लम के कॉन्टेक्स्ट में मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दो। हाँ जी। फ्रॉड कुठे? त्याची मजबुरी आहे, त्याला पैसे पाहिजे, नाही आहेत। फ्रॉड कुठे है? हा एडजस्टमेंट है ना बेटा, फ्रॉड का। हाँ ना, अभी पढ़ेंगे ना अपन। देखो, सी वॉज एडमिटेड टू द फर्म ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फ्रॉड कैसे? उसको सब पता रहेगा ना। सुनो अभी, ध्यान दो। सी इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड इंट्रोड्यूस अ कैपिटल ऑफ 25,000। हाँ, चलो इधर दो, काय चालू है बाळ? चलो, सी 1/6 तो शेयर के लिए 25,000 लाने की नहीं बेटा? बराबर है। यानी बिजनेस की वैल्यू 1.5 लाख हुई कि नहीं? कैसे है 1.5 लाख? 1/6 को 25, तो बिजनेस की वैल्यू एक, एक के लिए 1.5 लाख होनी चाहिए कि नहीं? यहां तक समझा? इतना याद रखना। आगे, since the new profit sharing ratio is 3:2:1, न्यू दे दिया तो अपन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग इजीली निकाल लेंगे, राइट? आगे, since unable to bring cash for his share of goodwill, देखा? सी गुडविल लाने के लिए तैयार नहीं है। आगे, दे डिसाइड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे? सीज शेयर इन द प्रॉफिट एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम फॉर द फर्म। सी जितना कंट्रीब्यूशन करने वाला है उस हिसाब से निकालो। तो अभी कैसे निकालने का देखो, बहुत इजी है। सब लोग ध्यान से सुनो। सी 1/6 के लिए कितना ला रहा है? 25। तो बिजनेस की वैल्यू सी के हिसाब से 1.5 लाख हुई कि नहीं? कैसे? 1/6 के लिए 25, तो 1 के लिए 6 गुना ज्यादा। ये मैथमेटिक्स है, 1.5 लाख। अब इधर ध्यान दो, ए बी का मिलके कितना कैपिटल है? 80। सी का कितना हुआ? तो बिजनेस का कैपिटल कितना हो गया? 1/25 जो पड़े 1,05,000, 1,5। तो 1.5 लाख बिजनेस की वैल्यू पकड़ के सी ने पैसा दिया, पर बिजनेस की वैल्यू तो 1,05,000 ही है। तो बिजनेस का गुडविल हुआ कितना? 45। बिजनेस का गुडविल कितना हुआ? 45। समझे सबको? तो अभी बिजनेस का गुडविल निकालेंगे, सी का निकालेंगे। सी का, तो सी का गुडविल कितना आएगा? 1/6। 45 का 1/6, बोलो 7,500। सी का गुडविल कितना होगा? तो गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में जब डिवाइड करेंगे, डेफिनेटली हु इज गोइंग टू सैक्रिफाइस ओल्ड, हु इज गोइंग टू गेन न्यू। तो उसकी एंट्री ऐसे होगी, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो गेन हो रहा है। टू ए इज कैपिटल, टू बी इज कैपिटल। कितने रुपए? 7,500। समझेगा? नहीं समझा? अरे बेटा, मुझे बताओ, जब एडमिशन होता है तो न्यू पार्टनर पूरे बिजनेस का गुडविल लाता है, सिर्फ उसका गुडविल लाता है? बिजनेस थोड़ी खरीदी कर रहा है, उसका लाएगा। पर उसका गुडविल हमको पता है क्या? तो हमने पहले क्या किया? बिजनेस की वैल्यू निकाली। बिजनेस की वैल्यू कैसे निकाली? 1/6 के लिए 25,000, तो एक के लिए कितना? तो 1.5 लाख आ गया। अब 1.5 लाख कैपिटल की वैल्यू होनी चाहिए एबीसी की मिलके, पर एबीसी की मिलके कैपिटल ही हो रहा है 1,05,000। कैसे? ए बी का 80 दिया है, सी 25 ला रहा है, यानी 1,05,000। अब मुझे बताओ, ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ द कैपिटल इज गुडविल। तो गुडविल बोलो कितना एक्स्ट्रा हो गया वैल्यू? 45,000। कितना हो गया? 40। बच्चा 45,000 बिजनेस का गुडविल है, मुझे बिजनेस का नहीं चाहिए। बिजनेस का निकालना जरूरी है, पर मुझे किसका चाहिए? सी का। तो सी का गुडविल कितना आएगा? 45,000 का 1/6, बोलो 7,500। अभी समझा? इसी, दिस इज कॉल्ड हिडन गुडविल। समझे? सर ऐसा क्यों कर रहे थे भाई लोग? ये एंट्री दी है, ये पढ़ो थर्ड वाला सेंटेंस वापस। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो अलग से गुडविल देने को तैयार नहीं है। आगे पढ़ो,
they decide to calculate goodwill on the basis of C's share in profit यानी 1/6 and the capital contribution made by him यानी 25,000. हमने अभी सब कैलकुलेशन किस पे डिपेंड था? 1.5 लाख आए कहां से? 1/6 और 25,000 रुपए से. समझे? तो लिखो पहले वर्किंग नोट लिखो. कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखो. फॉर 1/6 शेयर कितना ला रहा है बेटा वो? 25. हाउ मच फॉर 1? वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 150. बराबर है ना? देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 150 माइनस ये दोनों का मिलके 80 था. ये बैलेंस शीट में से लिया मैंने और इसका 25 1.5 तो गुडविल इज 45. ये समझा है नहीं? ये 1.5 लाख यहां से, ये ए और बी का कैपिटल, ये सी का कैपिटल आया ना? समझा सबको? देयरफॉर सीज गुडविल इज इक्वल टू 45,000 मल्टीप्लाइड बाय बोलो 1/6 7,500. समझा? चलो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो. लगेज उसका ये उड़ा देंगे गुडविल वाला एंट्री. ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दिया है ना बेटा? ओल्ड क्या है? 3:2. न्यू क्या है? 3:1. नया व्यक्ति तो पूरा गेन में रहेगा, पुराने वाले किस में रहेंगे? सैक्रिफाइस. निकालो. गेनिंग सैक्रिफाइसिंग नहीं आ रहा है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता. वो क्लास के फीस में नहीं है, मैथ्स वाले सर के फीस में. और तुम जिनसे 8 9 10 सीखे हो उनको जाके बोलो, जाओ पहले उस आदमी का नाम लेके आओ जिसने तुम्हें मैथ सिखाया. बोलो 8 9 10. हाँ निकालने की भी जरूरत नहीं. 3:1 था कि नहीं? पुराना पुराना क्या था और नया क्या है? तो वही आने वाला था. बराबर कि नहीं? आपने करके देख लिया 3:1 है. चलो अभी उसकी जरूरत नहीं थी. कौन बोलेगा मुझे? सेल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 is capital 4,500 to base capital 3,000. समझे क्या? अरे 3:2 में डिवाइड किया 7,500 को, है ना? बस यही डिफिकल्ट था, बाकी चिल्लर है प्रॉब्लम. आ जाओ मार्केट में, आओ फटाफट. चलो बेटा बताओ क्या क्या कम ज्यादा हो रहा है. देखो फर्नीचर 870. ठीक है बेटा. आगे इन्वेंट्री डेप्रिशिएटेड बाय 5%. बोलो कितना था? 1020. आगे 70. ओके. आगे प्रोविजन 5%. अभी ध्यान दो. 35,000 का 5% कितना होता है? 35,000 का 5% 1,750 होता है कि नहीं? ऑलरेडी 200 है तो प्रोविजन कितने से बढ़ानी पड़ेगी? 1,550. तो अपना नेट लॉस 1,550. समझे क्या? नहीं समझा? मेरा 35,000 का 5% करने को बोला है तो कितना होगा? 1,750. ऑलरेडी 200 है तो कितने से कम करना पड़ेगा? 1,550. डन. आगे पढ़ो क्या है प्रॉब्लम में. फर्नीचर टू शेड बाय नहीं ना, ट्रेड रिसीवेबल हो गई.
इस नाम का खर्चा आने वाला है तो लाइबिलिटी बढ़ेगी कितनी 1560 वैल्यू अप टू 29,200 3,200 बराबर क्या एंड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 450 प्लस 450 समझे चलो आ जाओ रिवैल्यूएशन में बोलो डेबिट में जो कम हुए वो लिखेंगे टू फर्नीचर कोई बोलता है इतना लाउड है 870 1070 टू पेड रिसीवेबल ये इंटरेस्टिंग था 1550 उसके बाद टू आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलो कितना 1560 फिर बाय बिल्डिंग कितना हाँ 3,200 रे भाई हाँ बाय बोलो इन्वेस्टमेंट कितना 1,400 इन्वेस्टमेंट 450 और कुछ है देखो 1,400 चलो प्रॉफिट लॉस निकालो प्रॉफिट लॉस निकालो बहुत लाजवाब प्रॉफिट लॉस है जीरो है जीरो इसलिए तो लाजवाब बोल नो प्रॉफिट नो लॉस फुकट में टाइम पास बराबर ना नो प्रॉफिट नो लॉस लिख लो पहले ये अब समझे आज तीनों प्रॉब्लम समझ गए हाँ डन डन क्या बेटा सबका नहीं हो गया? पहले भी कैपिटल लिखो इनका बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलो बेटा 44 बोलो 36 सी ने जब कैपिटल इसकी एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल कितना कैपिटल लाया उसने 25 तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे बैंक कितने से बढ़ेगा 25 अभी गुडविल रिटर्न ऑफ का एंट्री बोलो गियरिंग सैक्रिफाइस सी डेबिट होगा बेटा क्या लिखूंगा एस कैपिटल बीस कैपिटल कितना बेटा 4.5 और 3 अंडरस्टैंड और इधर लिखूंगा बाय सीज कैपिटल 4.5 और 3 निकालो बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन बोलो बोलो बेटा हाँ जी क्या किसका ए का गलत है हाँ क्रिएशन के बारे में क्या हुआ 200 का फर्क आ रहा है नहीं आना चाहिए देखो अच्छे से बेटा आना ही नहीं चाहिए
देखो आ रहा है क्या? नहीं ना, नहीं है क्या? स्वाद। हाँ, बैलेंस कैरी डाउन बोलो भाई। अरे तो अच्छे से करेंगे। हाँ हाँ, 40। हाँ, 39 और 17,500। ये समझा क्या? ये लेके आया 25 पर बन गए 17,500। समझे? बोलते इनडायरेक्टली उसमें से उन्होंने गुडविल क्या कर लिया, कट कर लिया ऐसे। समझे? तो बैलेंस शीट पूछिएगा इसमें? नहीं, यहीं पे खत्म। अब बैलेंस शीट पूछते तो सुन लो, ये क्या हो जाता, लायबिलिटी। डन। फिर बैंक बढ़ती 25 से, राइट? और एसेट लायबिलिटी ऐसे बदल देते, राइट? समझे? अगर पूछते तो मजा आए सभी को? डन। 100%। मजा आए सभी को? ओके। शायद कल जो है मैम ज्यादा समय लेने वाले, परसों में मैम अभी कंफर्म कर देंगे आपको। ठीक है? आई होप यू एंजॉय द क्लास। आज आया क्या मजा? ओके। क्लास के जिनको बुकलेट नहीं मिले, बुकलेट फीस के बाद ही इशू होते हैं सारे।